की घोड़ा पाल की। ये देख लो, मतलब ये पारस पीपल वृक्ष है। बोलो राधे राधे। यहाँ भगवान ने जो लूट के माखन खाया है ना भैया, वो इन्हीं खंभों से पहुंचा है। यहाँ हर खंभा आपको अलग अलग डिजाइन में मिलेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के 8वें दिन की आधी रात को हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के धरती लोक पर अवतरित होने पर इस त्योहार को पूरे भारत में जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उसी रात नंद बाबा कान्हा को जमुना पार करा के गोकुल में ले आए थे। आज हम गोकुल में जाकर कन्हैया जी के धरती लोक पर सबसे पहले घर के दर्शन करेंगे। यहाँ पर कन्हैया जी के बचपन के शुरुआती दिन बीते थे। तो इस समय हम हैं गोकुल की छोटी छोटी प्यारी प्यारी गलियों में। अभी हम जा रहे हैं कन्हैया जी के सबसे पहले घर में। यहाँ पर नंद बाबा और माँ यशोदा ने उनका पालन पोषण किया था और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए सभी देवी देवता, यहाँ तक कि महादेव जी भी आए। चलिए अब चलते हैं। छोटी छोटी सी जो गलियाँ हैं गोकुल की। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से गोकुल की दूरी 12 किलोमीटर पड़ती है और यह नंद भवन 84 खंबा मंदिर पुरानी गोकुल में पड़ता है। रमन रेती से जो इसकी दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर की है। तो जैसे ही हम 84 खंबा मंदिर गोकुल में पहुंचे तो हमें जो सबसे प्रथम एक बड़ा सा प्रांगण दिखाई दिया। पहले तो उसकी एक तरफ माँ यशोदा का कमरा दिखाई दिया और दूसरी तरफ भगवान नंदेश्वर महादेव का मंदिर है। और नंदेश्वर महादेव के सामने ही 84 खंबा वाला भवन दिखाई दे रहा है और इसी 84 खंबा भवन में ही कन्हैया जी ने अपने जीवन की शुरुआती लीलाएं की थी। तो पहले हम 84 खंबा भवन में चलते हैं। तो अभी हम नंद भवन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं 84 खंबा मंदिर है। वहाँ पर जाके हम दर्शन करेंगे 84 खंभों के भी, इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। तो अंदर पूरे भगवान कृष्ण के परिवार के दर्शन होंगे, वो भी आपको करवाते हैं। तो अभी हम 84 खंभा मंदिर के अंदर हैं। हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी कपिल मिश्र जी हैं। इस ब्रजभूमि के अंदर में देखने के लिए तो 5,500 मंदिर हैं जी। पर श्री कृष्ण के समय की 4 चीज आपको मिलेंगी जी। जिसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। फर्स्ट तो ब्रज की भूमि है जो मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना। सेकंड गोवर्धन पहाड़ आया जी। थर्ड आई यमुना नदी जी। और चौथा ये आप देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का घर है। इस घर में ये खंबे और ये अंदर वाली छत जी। ये 5,281 वर्ष पुरानी कारीगरी बताई जाती है। 5,281 वर्ष पुरानी कारीगरी। इनका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने एक रात्रि में किया है। अच्छा। जिसमें 80 खंबे का निर्माण तो विश्वकर्मा जी ने किया है और 4 खंबे ब्रह्मा जी ने बनाए हैं जी। आप काउंट करेंगे तो 84 नहीं होंगे, पर आप विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी के खंबे को मिला के काउंट करेंगे ना तो 2 बार में 84 हो जाती है। वैसे कितने काउंट करेंगे तो कितने होते हैं? कभी 81 हो जाते हैं, कभी 80 हो जाते हैं, कभी 75 हो जाती है। आगे पीछे होता रहता है जी, पर आप 84 काउंट नहीं कर पाएंगे। ये चमत्कार है। यहाँ हर खंबा आपको अलग अलग डिजाइन में मिलेगा, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियां विभिन्न है। खंबा है सतयुग। सतयुग। हाँ। इसमें प्रमाण क्या है? समुद्र मंथन हुआ ना, अमृत का कलश जो निकला, इस पर एक ही निशान है, कलश। जी 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 जी। ये शेषनाग का मुख है और ये शेषनाग की रस्सी है जिसको समुद्र मंथन हुआ। ये विंध्याचल पर्वत है, इसीलिए इसको सतयुग बोला जाता है, जिसमें भगवान शंकर ने समुद्र मंथन में विष का पान किया। उसके बाद आया है त्रेता युग, जिसमें भगवान राम सूर्यवंशी। तो यहाँ ये सूर्य का चिन्ह है। ये वाला निशान उस खंबे पे नहीं है। आप चारों तरफ कहीं घूमो। क्यों? क्योंकि सतयुग के बाद आया है त्रेता, जिसमें कलश नीचे आ गया, सूर्य ऊपर आ गया। ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें कलश नीचे आ गया और सूर्य ऊपर आ गया। तीसरा अवतार हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, जिसको द्वापर युग बोला जाता है। तो ये गोल चंद्रमा का निशान है, ये वाला निशान नहीं है उसमें। हाँ। बाकी सारे निशान आपको दिखेंगे पर चंद्रमा का नहीं। चंद्रमा का नहीं। और वो है कलयुग। ये सामने जो, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, कोई निशान नहीं है, क्योंकि कलयुग में कोई अवतार नहीं है। ये चारों तरफ से प्लेन है। प्लेन है। इन चारों खंभों की यहाँ पर लोग आकर 3 परिक्रमा भी लगाते हैं। यहाँ निशान भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैया यशोदा माखन चलाती हैं, भगवान का झूले का निशान है। अच्छा 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 अच्छा, ये वही झूला है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण झूला झूलते थे और ये पूरे का पूरा जो हीरे जवाहरात से सुसज्जित रहता था। ये खंबे सामने में जो देख रहे हैं स्टर्न है, प्योर पत्थर। तो इसी खंबे के ऊपर में गोल निशान बना हुआ है, जहाँ मैया यशोदा माखन चलाती। जो लकड़ी का मथानी होता वो यहाँ लगाया जाता, मटकी तो टूट गई तो वो वहाँ रखा है उसे। अच्छा, वो वहाँ पर पड़ा हुआ अभी भी।
तो यहाँ भगवान ने लूट लूट के माखन खाया है घर में, तो मैया गोपियाँ मारने के लिए पीछे दौड़ी है, तो भगवान हाथ कपड़े की बजाय ये खम्भों से पहुँचे। आप खम्भों को टच करेंगे तो सारे खम्भे यहाँ आपको चिकने मिलेंगे जी। ये अंदर से अंदर में छत काली है। भगवान के समय 9 लाख गायों का वास होता, तो लकड़ियाँ जलती, चूल्हे जलते थे पहले, तो लकड़ी के धुएं से ये महल छत काला हुआ। औरंगजेब मुसलमान का शासन हुआ है, हमारे हिंदू धर्म के अनेक मंदिर नष्ट किए हैं। जैसे यहाँ भी आप देखेंगे ये सब मूर्तियाँ नष्ट हैं। हर खम्भे को आप देखेंगे कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ किया है। ये मंदिर पूरा 2.5 कोस, बोले तो 7.5 किलोमीटर का पूरा महल है। ये वाला किसी समय में जी आज भी है, पर इसको गवर्नमेंट भारतीय पुरातत्व विभाग अधिनियम में प्राचीन गोकुल घोषित किया है, जिसके अंदर में 84 खंबे 84 लाख योनियों के प्रतीक बोले जाते हैं। आप 84 कोस पैदल ब्रज यात्रा करो, इसमें आपको 40 दिन का समय लगेगा। 40 दिन का, उससे कम नहीं, पर शरीर की शक्ति है, धन है, समय है, तो आप कर पाओगे। पर इतना समय, शक्ति, धन सबके पास नहीं होता है, तो ये 84 घूमते हैं, जिनमें 84 का फल मिल जाता है। इसको गौकुल बोला जाता है, गौओं का कुल जी। अच्छा, गौओं का कुल इसलिए गौकुल। इन्हीं गायों को भगवान ने पाला, तो भगवान का नाम तो श्री कृष्ण था। गोपाल कैसे हो गया? यही गौओं को पालने की वजह से गोपाल नाम हो गया। से माखन चोर नाम हुआ, भगवान ने चोर करके माखन खाया चोरा के, तो भगवान का नाम माखन चोर हो गया। जैसी लीला की है वैसे नाम है। आप गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ो तो उसमें 1108 नामों का वर्णन दिया गया है। क्योंकि भगवान का जन्म तो मथुरा हुआ है, उनके पिताजी रात्रि के 12 बजे यमुना नदी पार करा के यहाँ भगवान को गोकुल में लेके आए हैं। यहाँ का मेन दर्शन है, आपके लेफ्ट हैंड पे नंद बाबा हैं, राइट में मैया यशोदा हैं, मिडिल में बलराम जी हैं, 7 फन का शेषनाग है, सोने का मुकुट, सोने का कंठा और औरंगजेब का दिया हुआ हीरा का कड़ी। अच्छा, जो ये सांवरे रंग के हैं वो दाऊ जी हैं, और जो कन्हैया है यहाँ पर एक लल्ला के रूप में यहाँ पर बैठाए गए हैं, छोटी सी प्रतिमा। अच्छा, बाहर हमने ना वो एक महादेव के मंदिर के दर्शन किए, उसका इतिहास बताइए। वो महादेव, जैसे आज आप अपना घर गाँव छोड़ के यहाँ गोकुल में आई हैं जी, 33 कोट देवी देवता अपना देवलोक छोड़ के गोकुल में आई। मैया यशोदा ने यहाँ सभी को दर्शन कराया है, पर भगवान शंकर को दर्शन नहीं कराया। आप वृंदावन जाएंगे, वहाँ शंकर भगवान को आप गोपी के रूप में देखेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो गोपी बने भगवान, तो उन्होंने रास महारास करने के लिए गोपी रूप धारण किया, जिन्हें गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ नंदेश्वर महादेव, मैया यशोदा ने उनको दर्शन नहीं कराया, बोले भिक्षा चाहिए आप ले जाइए, पर मैं आपको दर्शन नहीं करा। उनको यहाँ 3 दिन और 3 रात्रि तपस्या करना महादेव जी को जी। उसके बाद दर्शन करवाए, उसके बाद दर्शन। उसमें भी लीला की, योगी हट किया भगवान शंकर ने, मेरे को भिक्षा नहीं चाहिए, मैंने तो स्वयं लंका का दान किया है, स्वर्ण लंका दान कर दी, मैं भिक्षा क्या लूँगा। मेरी पत्नी के कारण ही कारागार खुला है और ये यहाँ आए हैं, मेरे को भिक्षा नहीं। उन्होंने अपनी तपस्या आराधना की। भगवान तो घट में विराजमान है, भगवान ने एक बाल हट किया है, जिसके आगे माता का हट, स्त्री हट और कोई भी हट हो सब फेल है। वो भी लीला है, जैसे स्त्री हट होता है, योगी हट होता है, बाल हट होता है। आज के समय में ये तीनों हैं। स्त्री हट देखना है तो अपनी माँ, बहन इनके रूप में मिलेगा। कभी आप मार्केट जाओ, आपको पसंद नहीं है पर उन्हें पसंद है जी, अब आप अपना हट भूल जाइए, स्त्री हट पूरा करिए। और एक स्त्री हट होता है विनाश का कारण, पर ये स्त्री हट एक ममता के रूप में था कि किसी को 60 वर्ष की उम्र में माँ बनने का सौभाग्य मिला। इसीलिए हाँ, दूसरा नंदेश्वर। जैसे हिंदू सनातन धर्म में बच्चा जब 6 दिन का हो जाता है तो छठी पूजन किया जाता है। 84 खंबा मंदिर के अंदर ही आपको यहाँ पर भगवान कान्हा जी और दाऊ जी का जो छठी पूजन हुआ था वो कक्ष भी देखने को मिलेगा। और बाहर जो पेड़ वगैरह वो पेड़ है जिसको पारस पीपल बोला जाता है। पीपलों का राजा है पारस पीपल जी। पीपल का उसका पत्ता और पीपल का पत्ता दिखने में सेम होता है, पर थोड़ा कलर का डिफरेंस हो जाता है, लाइट और डार्क जी। इसको पारस इसलिए नाम दिया गया है कि दीपावली कार्तिक महीने में 5 रंग के फूल इसी वृक्ष पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर 5 रंग के फूल, 5 रंग के फूल अलग अलग कलर होंगे और एक ही वृक्ष पर देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों है कि मान्यता है भगवान गाय चरा के आते तो वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम करते। अब यहाँ से तो लीला पूरी हो गई, द्वारिका जाने लगे तो वृक्ष को वरदान दे दिया फल हो और फूल हो। तो ये फल और फूलने का फल होता है कि साल में एक बार दीपावली कार्तिक महीना होता है ना, तो उसी महीने में 5 रंग के फूल देखने के लिए मिलते हैं। तो जब भी आप ब्रज यात्रा पर आए तो गोकुल के 84 खंबा मंदिर के दर्शन करने के लिए जरूर आए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। जय श्री कृष्ण।